नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। अब तक हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आपने लगातार यही बोला है शिवम भाई और वीडियो बनाइए। और आज का जो वीडियो है वो बेहद ज़्यादा अच्छा और बनने वाला है, क्योंकि आपने बाजीराव एंड रवि का कई बार बोला है। तो जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं उनका वीडियो बनाइए, तो उनका ही वीडियो हम बना रहे हैं। ये उसी में पढ़ते हैं, उसी कोचिंग में। इनसे ही पूछेंगे इन्होंने कब ज्वाइन किया था, कितनी फ़ीस चुकानी पड़ी थी और अभी क्या वो ऑफलाइन खुल गया है या नहीं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशी चौधरी है। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली बुलंदशहर से हूँ। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप कितने दिनों से हैं? अभी कोविड के बाद तो मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ दिसंबर में, तो अभी मुझे 3-4 महीने हुए हैं। बट उससे कोविड से पहले भी मैं यहाँ रह रही थी, 1 साल हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ इवोल्यूशन से अपने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, जूलॉजी। और बाकी के और कोई कोचिंग आपने ज्वाइन किया? जैसे आपने बताया कि अभी बाजीराव एंड रवि ज्वाइन किया है। हाँ, मैंने अपने जीएस कोर्स के लिए वाजीराम कोर्स किया था 2018 में। उसके लिए आपने जो फीस है वो कितनी दी थी? मैंने 2.5 लाख रुपए वहाँ दिए थे फॉर लाइक कोचिंग ऑफ जीएस विदाउट ऑप्शनल। क्या अभी वो जो आपका कोर्स जो वो करा रहे थे वो ख़त्म हो चुका है या अभी चल रहा है? नहीं, वो ख़त्म हो गया। 2018 में था तो 2018-19 तक चला, वो फिर ख़त्म हो गया। तो अभी क्या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं खुद से तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई। लगभग आप कितने घंटे पढ़ते हैं? लगभग आई गेस मैं ऐसे पढ़ लेती होंगी 10 घंटे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, तो वहाँ जाके पढ़ती हूँ। लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते हैं? सुबह मैं जाती हूँ 1 बजे, और 1 बजे से फिर शाम को थोड़ी देर के लिए आती हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। उसके बाद फिर मैं सीधा 10:30 बजे आती हूँ, क्योंकि 10:30 बजे गेट बंद होता है पीजी का। और जब आप यहाँ आए उससे पहले आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की? मैंने अपनी ग्रेजुएशन मेरठ यूनिवर्सिटी से की है। तो मैंने अपनी जूलॉजी में करी है ग्रेजुएशन। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सा है? जूलॉजी मेरा ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है। तो आपको ऐसा क्यों लगा मैं इसको ही सिलेक्ट करूं? देखिए, जो ऑप्शनल होता है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ना थोड़ा नोन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो क्योंकि मेरा साइंस साइड था पहले से ही, तो फिर मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट लूँ तो उसमें मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता। बट क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जूलॉजी था, तो वो मेरा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट था, तो बहुत ईजी पड़ता था। इस वजह से मैंने जूलॉजी लिया। इस पीजी में जब आप आए तो आपको कुछ सुविधाएं बताई गई होंगी, और आपसे रेंट कितना लेते हैं और क्या क्या सुविधाएं देते हैं? हाँ, क्योंकि मुझे सिंगल सीटर रूम चाहिए था, तो वो उसके लिए आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़रूरी है, या तो अगर आप डबल सीटर रूम में हैं तो आपकी फटनी चाहिए सामने वाले से, क्योंकि आप लेट नाइट पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं रात के 3 या 4 बजे तक पढ़ती हूँ। तो इसलिए मैंने सिंगल सीटर रूम लिया, और इनका सिंगल सीटर रूम बहुत अच्छा है, जैसे आप देख ही सकते हैं इस रूम को। और मेरा रेंट है 8,000 रुपये विद ऑल दी फैसिलिटी, जिसमें बहुत अच्छा खाना मिलता है, 3 टाइम मिलता है यहाँ पे खाना, ठीक है। और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इस हॉस्टल की, जिसमें रात को गेट 10:30 बजे बंद हो जाता है, और गेट कीपर है वहाँ पे, पूरा कैमरा लगा हुआ है। तो वो मुझे सबसे मस्त था, क्योंकि सिक्योरिटी गर्ल्स पीजी में होनी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, 10:30 बजे पीजी बंद हो जाता है गेट। उसके बाद अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप कॉल कर सकते हैं, तो आपके लिए गेट खुलेगा। अदरवाइज़ डेली 10:30 बजे बंद हो जाता है। और जो फैसिलिटीज़ हैं, खाना मैंने आपको बता दिया। गर्मियों में यहाँ पे कूलर मिलेगा, आपको रूम दिख ही रहा होगा, काफ़ी डिसेंट है, जिसमें आपको ये टेबल, स्टडी टेबल, एक छोटी स्टडी टेबल, ये सारी रैक्स एंड सब कुछ मिलता है किताबें रखने के लिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे सिंगल रूम है, इतना छोटा होता है, और गांव में हमारे इतने बड़े बड़े घर होते हैं, यहाँ पे किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं? कई सारे बच्चों ने पूछा है। हाँ, नहीं होती। देखिए, जब घर से आप निकलते हो, घर पे अलग ही कंफर्ट लेवल होता है, वो तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। बट जब आपको पढ़ना होता है, क्योंकि घर पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई ना कोई गेस्ट आते रहते हैं, कुछ ना कुछ, डेली आपका एक जैसा रूटीन नहीं रहेगा। आज कुछ रूटीन है, कल कुछ और रहेगा, कल गेस्ट आ सकते हैं, कुछ हो सकता है। क्योंकि यूपीएससी डिमांड करता है कि आपका डेली आपका मतलब जैसे आज पढ़ाई हो रही है, वैसे ही अगर कंटिन्यूस होगी, चाहे वो 6 घंटे ही क्यों ना हो, सफिशिएंट है। अगर डेली 6 घंटे हो रही है तो वो आपको पीजी में ही माहौल मिलेगा। तो इसलिए पीजी में शिफ्ट होना ज़रूरी है। थोड़ी सी लग्जरी छोड़ के आपको यहाँ आना पड़ता है, छोटे रूम में रहना पड़ता है विदाउट एसी। समटाइम एसी भी मिल जाता है, बट हाँ, रहना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई करनी है तो करना पड़ेगा। पहले ऐसे ही छोटे छोटे रूम में रहना पड़ेगा, और जब कलेक्टर बन जाएंगे तो उससे अच्छा भी रूम मिल जाएगा। हाँ, वही है। जब आप कलेक्टर बन जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? यार, मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पर मेरी पोस्टिंग होगी उस एरिया की डिमांड के हिसाब से मेरे पहला स्टेप होगा। बट फॉर श्योर मैं ये सोचूंगी कि मैं जहाँ से मैं बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से भी बहुत लोग का उनका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं वहाँ पे लोगों की थोड़ी मदद कर सकूँ, उन लोगों को बेटर गाइडेंस दे सकूँ, जो मुझे भी इतना नहीं मिल पाया। या मम्मी पापा को क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे जिन्होंने आपको यहाँ भेजा, और आज आपको कई हज़ार लड़कियाँ और लड़के पता नहीं कहाँ कहाँ से, देश के कोने कोने से देख रहे होंगे, और अपनी मम्मी पापा के लिए आप क्या मैसेज छोड़ेंगे अच्छा सा?
मैं अपने मम्मी पापा के लिए ये मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उससे मैं जल्दी से मेरा सिलेक्शन हो और उनका नाम रोशन करूँ, दैट्स इट। और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगी और आपका सिलेक्शन होगा और आप कलेक्टर भी बनेंगी। उससे पहले अभी आप कौन कौन सी बुक जो है फॉलो कर रहे हैं? पॉलिटी के लिए मैं वाजीराम करती हूँ फॉलो, और कुछ लोग कहते हैं कि वाजीराम मतलब अगर आप वाजीराम के नोट्स भी होते हैं, मैं उन्हें भी प्रेफर करती हूँ। बट बेसिकली आपको सेल्फ स्टडी के बाद अपने नोट्स बनाने खुद मस्ट हैं, क्योंकि जो आपके नोट्स में बात होगी वो कोचिंग के नोट्स में नहीं हो सकती। आप उनकी हेल्प ले सकते हो, बट एट लास्ट आपको अपने खुद नोट्स बनाने हैं सो दैट आप जल्दी रिवाइज कर सको। ये मेरे कुछ फ्लो चार्ट वाले नोट्स हैं। इनसे क्या होता है कि जब आप ये बनाते हो तो आपको दोबारा इस बुक से पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो आप उनसे बहुत फटाफट उनसे रिवाइज कर सकते हो, जो कि बहुत मस्त होता है बिफोर प्रीलिम्स एंड मेंस। यहाँ पे आपने ये क्या किया हुआ है? ये सब मैंने हाईलाइट कर रखी हैं कुछ चीज़ें, जो कि कुछ जो फैक्ट्स फिगर्स होते हैं या फिर कोई चीज़ें हैं, तो सो दैट आपको एकदम स्ट्राइक करेंगे और आप जल्दी से उनको रिवाइज कर सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और आपने कुछ नोट बनाए हैं अपने सेल्फ स्टडी करके? हाँ, इसके अलावा मैंने हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाए, बट हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग डिमांड होती है, उसके नोट उसी हिसाब के होते हैं। तो ये CDS की किताब है, जो कि ना CSET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनकी मैथ्स वीक होती है। तो इससे अच्छी प्रैक्टिस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, उनसे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि CSET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल CSET सिंपल नहीं आता, उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट रहती है। तो दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल, यू कैन ऑल्सो लाइक रेफर दिस वन। और बात ये भी है कि मैंने ये किताब खरीदी थी FCAT के लिए। मैंने कई बार FCAT और CDS क्वालिफाई किया है। ये आपने क्वालिफाई कर भी लिया? हाँ, क्योंकि मेरा पहले प्लान था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँगी, मेरे पापा एयरफोर्स से हैं। तो बट ये था कि कभी कभी कुछ चीज़ें आपकी ना उस डेस्टिनी में नहीं होती हैं, तो आपको नहीं मिलती हैं। मैंने कई बार CDS FCAT क्वालिफाई करके मैंने SSB दिया है, जो कि इंटरव्यू होता है 5 डेज़ का, बट उधर नहीं हुआ, वो डेस्टिनी में नहीं था। बट हमेशा से ऑफिसर बनना था, तो फिर मैंने इसकी UPSC की तैयारी स्टार्ट करी। और भी बुक है आपकी, और बताइए कौन? हाँ, मैं आपको अपने ऑप्शनल के नोट्स दिखाना चाहूँगी। ये मेरे ऑप्शनल के नोट्स हैं। ऑप्शनल के नोट्स आपके अच्छे होने और बहुत ही कंसाइज होने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किस चीज़ में, आपके रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। तो मेरा जो था वो ज़ूलॉजी था, और ये मेरे सारे नोट्स हैं जो मैंने खुद से प्रिपेयर करे हैं। इनसे क्या होगा कि जब आप मेंस जब आप देते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज होता है आपके ऑप्शनल का। तो अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग है तो आपके बेटर चांसेस होते हैं कि आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाए। आपने बेहद अच्छे बनाए हैं ये भी। तो ये सारे मेरे नोट्स हैं, और राइटिंग भी अच्छी है आपकी। थैंक यू। हाँ, और जितना फ्लो चार्ट में अपने नोट्स बनाएंगे उतना ही आपके लिए सिंपल होगा रिवाइज करना, इंस्टेड ऑफ कि आप पूरा भर भर के लिख रहे हैं, जो बुक में लिखा है उसको ही रेप्लिकेट करके लिख रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आप बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे। ये सब मेरी NCERTs हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। ये मेरे सारा ऑप्शनल का है, क्योंकि ये सारा ऑप्शनल का है? ये सारा सिर्फ ऑप्शनल का है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारा ऑप्शनल का है जी। ये सारा ऑप्शनल का है, क्योंकि मेरे पास जूलॉजी है तो उसका ऑप्शनल का मटेरियल थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये सारी उसके सब्जेक्ट वाइज बुकलेट्स हैं। ये सारी मेरी किताबें हैं, ये सारी मेरी किताबें जूलॉजी की। बाकी ये सारी मेरी GS की किताबें हैं, जिसमें ये मेरी स्पेक्ट्रम है, हिस्ट्री। इनका जो ज़रूरत का सामान है वो रखा हुआ है। क्या ये जो टेबल और ये जो चेयर हैं आपको इसी PD में से मिलते हैं? हाँ, ये रैक्स इस PG से मिली हुई है, ये टेबल एंड चेयर भी इसी PG से मिली हुई है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ रह रहे हो वो सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपका मन भी लगता है। ठीक है, क्योंकि आप घर से बाहर आते हो, यहाँ अकेले रह रहे हो, तो सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका रूम वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, अकॉर्डिंग टू योर अपनी मतलब नीड के हिसाब से हो। तो इधर मेरी नीचे सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इनकी यहाँ टेस्ट सीरीज रखी हुई है सारी की सारी। कौन से कोचिंग की है ये सारी? मैं मल्टीपल है डिफरेंट, कोई विजन की है, कोई राव IAS की। क्योंकि एक अगर आप सिर्फ एक करेंगे ना क्या टेस्ट सीरीज़, तो फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज़ में एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। तो फॉर प्रीलिम्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ दें, तो उससे ना बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है। वरना आप एक ही कोचिंग का करते रहेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने डिफरेंट कर रखे हैं। ये मेरे वाजीराम के बुकलेट्स हैं सारे। ऐसा स्टडी मटेरियल मिलता है वाजीराम से, जिसमें बहुत ही अच्छे नोट्स होते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, आप उन्हें रेफ़र कर सकते होते हैं।
तो ये बताइए, बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाह रहे होंगे अब तक का आपका जो सफ़र रहा है, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, लगभग आपका कितना खर्चा हुआ होगा? ये बच्चे जानना चाहते हैं। देखिए, जब मैं वाजीराम से कोचिंग कर रही थी तब मैं करोल बाग में रहती थी, और करोल बाग में पीजी काफ़ी महंगे रहते हैं, और ना वहाँ पे मतलब स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं वहाँ पे फ्लैट लेके रहती थी, तो जिसका जो रेंट था वो 12,000 रुपीज़ था। ठीक है, तो उसमें मैं और मेरी एक और फ्रेंड रहते थे, हम दोनों एक ही कोचिंग के, तो 6-6 हज़ार पड़ता था, और बाकी का खर्चा अलग, तो 10,000 वो वैसे भी हो जाता था। ठीक है, क्योंकि आप जाते हो कोचिंग आते हो, उसका खर्चा रहता है। बाकी 2.5 लाख रुपए मैंने उसमें दिया है मेरे जीएस के कोर्स में। 60,000 रुपये मैंने अपने ऑप्शनल के लिए दिए हैं। बाकी हर महीने 10,000 रुपये जाते हैं, तो हो गए होंगे अब तक ऐसे 4-5 लाख रुपए हो गए होंगे। बट आई एम थिंकिंग लाइक कि अगर आपको कोई अच्छा गाइडेंस दे सकता है, उस टाइम में यूट्यूब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। आज की डेट में यूट्यूब है, बाकी ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो आप उधर से रेफ़र कर सकते हैं, तो आप ये पैसे बचा सकते हैं। अगर आपको कोई कोचिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच मुझे लगता है। मैंने इवन कोचिंग ली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग की इतनी कोई नीड है नहीं। अगर आपके पास बेटर गाइडेंस है, जो कि आजकल यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं प्रिपेयर। क्या आप लड़कियों के लिए भी कोई मैसेज छोड़ना चाहिए? हाँ, मैं छोड़ना चाहूँगी। कई बार चीज़ होती है कि आपको लगता है कि घर से कैसे निकले, घर पे बहुत सारी चीज़ होती है, आपके पेरेंट्स कभी बीमार पड़ते रहते हैं, आपको लगता है कि आपको घर पे रहना चाहिए, बट अगर आपको कुछ बनना है तो आपको घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें थोड़ी छोड़नी पड़ेंगी। आपको 1 साल तो मिनिमम खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादातर लड़कियों तक शेयर कीजिए जो यहाँ आना चाहती हैं, और आपने बोला भी था कि ये वीडियो बनाई है, तो इसलिए हमने बनाया है। और साथ में इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप कलेक्टर बन जाएंगी, क्या उसके बाद हम आपका इंटरव्यू ले पाएंगे? फॉर श्योर, आई होप ऐसा हो जल्दी। होगा, बिल्कुल होगा। हम यही दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं, और आप उसके लिए लगातार मेहनत करेंगे जिस तरीके से आप अभी कर रहे हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।